अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं रमज़ान की आखिरी शॉपिंग करने, यानी कि रमज़ान से पहले बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, अपने लिए लेनी है, किचन के लिए लेनी है। तो चलते हैं और फिर वहाँ जाते जी। आप पीछे बैठेंगे ना? दो चलो आराम से बीच में होके बैठे। गुड बॉय। एयरपोर्ट है पीछे, यहाँ से जहाज नज़र आ रहा है। ये वाला मीनार कितना प्यारा है, पतला सा है बिल्कुल। और हम एयरपोर्ट की हुदूद में एंटर हो गए। सो मेरा हमेशा का है, अब तो मैं स्लाइड्स पहनती नहीं हूँ, सिर्फ जॉगर्स ही पहनती हूँ। एक हफ़्ता हो गया, मेरी तबीयत ही सेट होके नहीं दे रही है। मेरे आवाज़ से भी आपको पता चल जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है, इतना बुरा वायरल चल रहा है, हर दूसरा बीमार है। पर मार्केट जाना भी ज़रूरी था। कितनी गंदी सी शक्ल मैंने बनाई हुई है, क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे हैं अपने एरिया से। और मुझे ना तब चढ़ रही थी कि हम दूर क्यों जा रहे हैं जब वही सेम स्टोर करीब भी है। तो पर खैर, और बच्चों को देखे भाई भाई का प्यार कैसे लग रहा है ना, माशाल्लाह। और हम पहुंच चुके हैं, अब अंदर एंटर करते हैं। देखो ऐसे खड़े हो, ये इनका फेवरेट है ना। ये कौन सा करेक्टर है? टॉय है ना, टॉय स्टोरी। नाइल का स्पाइडरमैन है। नाइल ये वाला लेना है? हाँ चलो। सो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री फेस वॉश मिल रहे थे, कोई ब्रांड की प्रमोशन हो रही थी तो ये भी ले लिया हमने। और साथ में जो है ना, इसके अंदर दो वो थे, एक कीवी था और एक क्यूकम्बर था, तो मैंने कीवी सेलेक्ट कर लिया था। और अब कर रहे हैं नाइल साहब यहाँ पे अपने कपड़े सेलेक्ट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनकी पसंद के लेने पड़ते हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है, हमारी अम्मा तो लेने ही नहीं देती थी, नहीं उन्हीं की पसंद के होंगे। पर चलो, वो वाली तो बात ही और थी। अब वो वाला बचपन। आहिल साहब के कपड़े बिल्कुल एंड हो गए थे। और इस बच्चे के अंदर आदत है, इसको ना फुल स्लीव्स पहननी होती है, हाफ़ स्लीव्स नहीं पहननी होती। पता नहीं इसको क्या हुआ है, अचानक सैंडो भी नहीं पहननी है। और फिर मैंने हाफ़ स्लीव्स ली, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अब ज़बरदस्ती तो पहनानी पड़ेगी ना। फुल स्लीव्स कहाँ गर्मियों में बंदा पहनाएगा बच्चों को। मैं हर 3 मंथ और 6 मंथ पे फीडर चेंज कर लेती हूँ। और आहिल साहब को मैंने बड़ी कोशिश करी कि कप में पी ले। बीच में मैंने इसका छुड़वा भी दिया, पर फिर इसने दूध ही पीना छोड़ दिया। और फिर इसको मैंने अब दूध पिलाना है, ज़ाहिर है अभी तो 2.5 साल का है। तो फिर मैंने इसको दोबारा फीडर देना स्टार्ट कर दी कि चलो यार, एटलीस्ट दूध तो पिए। तो अभी फीडर भी ले ली है और ये एजुकेशनल टॉयस भी मिल गए। तो मैंने वो जो 1 2 3 वाले पज़ल्स आते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं, इंगेजिंग होते हैं, जो नीचे रखे हुए हैं। तो मैंने वो पज़ल्स भी ले लिए। ये तो मैं ऐसे ही देख रही थी, कार वाले पज़ल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्योंकि अब ये बोल भी नहीं रहा, यानी कि बोलता है मामा बाबा, क्योंकि इसकी स्पीच डिले हो गई है आहिल की। तो इसीलिए अब मैं इसको स्कूल में करा नहीं सकती। ये वाला सेट भी ले लिया है। उसके बाद मुझे ये डायरी इतनी प्यारी सी क्यूट सी मिल गई। अभी तक मैं बच्ची बनी हुई हूँ, तो ये डायरी मैंने अपने लिए ली है, क्योंकि मुझे चीज़ें लिखनी होती हैं अक्सर कंटेंट वगैरह के बारे में। तो अब मैं इसी में लिखूँगी। साथ में इतना प्यारा सा मुझे पेन भी मिल गया था, वो भी मैंने ले लिया था। अब बच्चों को ना मैं हर ग्रॉसरी पे टॉयज़ वगैरह नहीं दिलाती, मैं ओकेजनली बच्चों को टॉयज़ दिलाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी इतनी प्रैक्टिकल और इतनी सादा मैंने कर ली है ना, कि अब बहुत सिलेक्टिव हो गई है। यहाँ ये बोर्ड था, ये मैंने खैर लास्ट में निकाल दिया था, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में ही ख़राब कर देगा। फिर ये मेरी ट्रॉली है, और मैंने अपने लिए भी एक आध चीज़ें ले ली हैं, कोई हेयर से रिलेटेड। अपने लिए मैंने कपड़े और शूज़ वूज़ कुछ भी नहीं लिया, मैं बड़ी चूज़ी हूँ इस मामले में।
और मैं बहुत रेयर शॉपिंग करती हूँ। कोई 8 महीने बाद ये हमारा शॉपिंग ट्रिप था। ग्रॉसरी तो करते ही हैं, पर जो प्रॉपर शॉपिंग ट्रिप होता है ना, जिसमें बच्चों के कपड़े और सारी चीज़ें, और अब तो बच्चों का ही ज़्यादा लिया जाता है। तो खैर ये भी ले लिया, और फिर लास्ट में मेरा मूड बड़ा ख़राब हो गया था। वो जब आप आगे देखेंगे ना क्या रीज़न था, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। मैं इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, और शॉपिंग भी बस जो है ना, वो माइंड इतना डाइवर्ट हो गया था एक न्यूज़ सुन के कि फिर मेरा अपने लिए कुछ दिल ही नहीं हुआ। बस मैंने 1-2 बैग लिए, क्योंकि कुछ गिफ्ट देना है, और वो गिफ्ट किसको देना है वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ बच्चों को जूस और फ्राइज़ दिला दिए, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था मैंने 8 बजे। मेरे सर में इतना दर्द टेंशन से शुरू हो गया था, पहले से तो था ही, पर टेंशन से और शुरू हो गया था। फिर यहाँ चाय मंगाई, हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। अचानक से बेल्ट टूटने वाली थी गाड़ी की। शुक्र है कि हम ऐसे एरिए में आ गए जहाँ पे सारे मैकेनिक थे। तो बस यहाँ गाड़ी ठीक हो रही थी, हमने चाय का बोल दिया, और मैं यहाँ वेट कर रही थी और टेंशन में सर पकड़ के बैठी हुई थी और सोचे जा रही थी कैसे कैसे हो गया। यहाँ आ गई है जी चाय गर्मा गर्म, धुएँ निकल रहे हैं, और ये चाय विदाउट शुगर है। आज मेरे साथ ना सीन भी इतना बुरा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं टेंशन में आ गई, इतनी खुशी खुशी गई थी, क्योंकि मैंने इतने अरसे बाद शॉपिंग के लिए निकली, मतलब कोई ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने से मैंने बिल्कुल शॉपिंग नहीं करी, ना बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा ना अपने लिए। आज मैंने सोचा था कि मैं बड़े ना अच्छे मूड, और मेरी तबीयत 1.5 हफ्ते से ठीक नहीं है। मेरा सर जहाँ शॉप पर लग रहा है। तो मेरा जो आज केक का ऑर्डर था, वीडियो बना रही थी, तो मैं एक केक राइडर को देके डिलीवरी के लिए था, उसको दिया और हम निकल गए। बस मेरे दिल में ना हो रहा था कि कहीं पता नहीं सही सलामत पहुंच जाए। मैं हमेशा केक जब जाता ये दुआ करती हूँ। और फिर मेरी क्लाइंट की कॉल आ गई कि केक तो डिब्बे में बिल्कुल उल्टा पड़ा है। उन्होंने मुझे पिक्चर्स वीडियो का, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। और मेरा वो वाला हिसाब नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूँ, ऐसे तो मैं कर नहीं सकती। तो उन्होंने जो मुझे पैसे एडवांस दिए हुए थे वो मैंने उनको वापस कर दिए। उनको कहा जो केक अब जैसा भी है वो आप रख लें, खा लें, और माजरत की साथ में, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर मुझे इतना दुख हो रहा है कि लाइक पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती भाई, हर सबको ज़रूरत होती है पैसों की। इंसान अपनी, ज़रूरी नहीं है कि परेशानी या खुशी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं बताते, तो मुझे पैसे वापस करने पड़े। और मेरी मेहनत जो लगी ना, मुझे बस जो कुछ और है। सारी रात लाइक 2 घंटे रात में जब बच्चे सो गए, 12 से मैं शुरू हुई थी, 1:30 बजे 2 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ था फॉन्डेंट बनाने का। और फिर 2 बार मैंने स्पंजेस बनाए, गैस अलग खर्च हुई, क्रीम और चॉकलेट बीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अलग खर्च हुई, इंग्रेडिएंट्स अलग लगे, मेरा बॉक्स 2 लगे, शॉपर लगा 1। तो मेरा तो नुकसान हुआ, उसका दुख, और जो मेरी मेहनत, मेरी जो जान लगी उसका। हम दोबारा उसी जगह आ गए जहाँ हम लास्ट टाइम आए थे। और ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा और बुरी आदत है कि मैं जिस जगह के पीछे लग जाऊँ, उस जगह के पीछे लग ही जाती हूँ। और फिर जब हम इस बार आए ना, तो रेट ही बढ़ गए, मतलब नज़र ही लग गई हमारी कि रेट के बारे में हम बात कर रहे थे कि इतने कम। और फिर आज जो है ना टेप लग गया था, लाइक कार्ट के ऊपर, कार्ट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आला कार्ट, हाँ। तो खैर हमने कौरमा, बिरयानी और सीख कबाब मंगाए थे। बिरयानी लाइक बहुत स्पाइसी थी, पर बिरयानी नहीं थी जो कराची की ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना, ये पुलाव टाइप था। और कौरमा नॉर्मल घर के सालन जैसा था, बादामी कौरमा ये नहीं था, ठीक था बस। और कबाब अच्छे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया था। फिर जो है, क्योंकि मैंने 8 बजे का बॉयल एग खाया हुआ था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था, और कोई 7:30 बज गए थे रात के। तो बहुत हालत ख़राब हुई थी यार। मतलब आप जब टेंशन में हो ना, तो फिर आप तो अजीब ही हो जाते हैं। और मेरे साथ तो ये है कि मेरा सर फटना स्टार्ट हो जाता है और अजीब हो जाता है। पर फैमिली टाइम भी तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि
फैमिली टाइम जो है ना वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस फिर मैं खाना खा रही थी। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि ये वैसे तो डाइट पे रहती है पर खाती सब है। मैं खाती सब हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वेट भी मेंटेन करके रखा हुआ है। और उसका मैजिक मैं आपको बता चुकी हूँ, सीक्रेट, कि वो आपने कैसे अपने वेट को मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी हालत देख रहे हैं आप लोग कितनी गंदी हो रही है। मेरे बाल बिल्कुल चिपक गए और मेरे बाल ख़त्म हो गए। लाइक आप लोगों ने देखा होगा मेरे कितने घने मोटे लंबे बाल होते थे। मेरे बाल 6 महीने में एक कलर और एक शैम्पू यूज़ करने की वजह से जला दिए उस कलर ने मेरे बाल और उस शैम्पू ने। आज मैंने सारी ना अपनी हेयर प्रोडक्ट्स लिए हैं। मुझे बाल भी छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि कोलेस्टोन का कलर यूज़ करने से मेरे बाल जल गए।